बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बायोलॉजी पार्ट 1 का चैप्टर 4 का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्लास्टिड्स। दिस इज़ अनदर इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल। शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज आर आल्सो प्रेजेंट, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। प्लास्टिड ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज़ है। इसमें पिगमेंट होते हैं प्रेजेंट इन सेल, जो कि सेल में मौजूद होती है और सिर्फ प्लांट सेल में होती है। मेम्ब्रेन बाउंडेड है, मतलब कि डबल मेम्ब्रेन्स इसमें होंगी। मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग बॉडी है, इसमें पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल पिगमेंट है वो इसमें होगा, जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होती है। जो प्लास्टिड होता है इसकी 3 टाइप्स होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम पहले डिस्कस करते हैं। क्लोरोप्लास्ट होता क्या है? दिस इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा, इसमें मेम्ब्रेन्स होती हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल करता क्या है? ये सनलाइट को यूज़ करता है और इससे फिर फूड बनाता है, मैन्युफैक्चर द फूड। क्लोरोफिल लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, और फिर ये क्या करेगा? फूड की तैयारी करेगा। और ये मौजूद कहाँ पे होता है? ये ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोफिल से रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। जो क्लोरोफिल है ये रिजेंबल करता है विद हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होती है ब्लड में। इसके हीम ग्रुप से इसकी मुशाबत है क्लोरोफिल की, लेकिन सिर्फ एक फ़र्क है। क्लोरोफिल में सेंट्रल एटम जो होता है वो मैग्नीशियम आयन रखता है, वाइल हीम में वो क्या होगा? सेंट्रल एटम कौन सा होगा? आयरन, Fe+2। ये MCQs भी अक्सर आता है कि क्लोरोफिल के सेंटर एटम कौन सा है, तो आपने कहना है मैग्नीशियम आयन। अगर हीम का पूछे तो आपने कहना है आयरन, Fe+2। डायमीटर की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो है उसका डायमीटर होता है 4 to 6 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर मीन 10⁻⁻⁶। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर लाइट माइक्रोस्कोप में भी नज़र आता है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी। लाइट माइक्रोस्कोप में इसका स्ट्रक्चर कैसा आता है नज़र? हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर विद स्मॉल ग्रेन्यूल। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल बेटे, इसमें अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल ये क्लोरोप्लास्ट है, तो हेट्रोजीनियस इसमें फ्लूइड पड़ा होता है और छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पड़े होते हैं। ग्रेन्यूल्स पड़े होते हैं जिन्हें हम ग्रेना कहते हैं, और इसमें जो फ्लूइड पड़ा हुआ है उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। अगर मैं दोबारा बताऊं, फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, ये एक क्लोरोप्लास्ट है, इसमें फ्लूइड पड़ा होता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, और इस मैट्रिक्स में स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं दाने दाने की शक्ल में, उन्हें हम ग्रेना कहते हैं। मैट्रिक्स क्या है? फ्लूइड है, और इसमें ग्रेन्यूल्स हैं, वेजिकल्स हैं, जिन्हें हम ग्रेना कहते हैं। तो लाइट माइक्रोस्कोप में हमें ये ऐसे नज़र आता है। लेकिन अगर हम बात करें कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो हमें ये 3 स्ट्रक्चर नज़र आते हैं क्लोरोप्लास्ट के। एक इन्वेलप, नंबर 2 स्ट्रोमा नज़र आता है, नंबर 3 थैलाकॉइड। अब वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। इन्वेलप क्या है? फॉर एग्जांपल मैं ना आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये सबसे पहले ये इन्वेलप है, जो डबल मेम्ब्रेन है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन है। ये मैंने अभी आउटर मेम्ब्रेन बनाई है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन जो है ना, ये बनाती है थैलाकॉइड्स। ये थैलियाँ जो नज़र आ रही हैं आपको, इनर मेम्ब्रेन क्या बना रही है? दीज थैलाकॉइड्स। तो इसी तरह ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन क्या बना रही है? थैलाकॉइड्स।
ये जो थैलाकोइड है ना, इनको हम कहते इनको 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 ये जो फ्लैटन डिस्क है, ये फ्लैटन डिस्क कौन बना रहा है? इनर मेम्ब्रेन। और इस फ्लैटन डिस्क को हम नाम देते हैं थैलाकोइड्स। ये फ्लैटन डिस्क क्या है? थैलाकोइड्स। अब ये जो थैलाकोइड्स हैं, इनका जो ढेर है, जो एक दूसरे के ऊपर जैसे कॉइन्स पड़े होते हैं, इनको हम कहते हैं ग्रैनम। इस पूरे ढेर को, फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये पूरे का पूरा ढेर क्या है, इसे हम कहते हैं ग्रैनम। दोबारा सुन लें, इनर मेम्ब्रेन फ्लैटन डिस्क बना रही हैं, जिनको वन बाय वन डिस्क को थैलाकोइड्स कहते हैं। थैलाकोइड्स का ये जो पूरा ढेर है, इसको हम ग्रैनम कहते हैं। जो ग्रैनम है, एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से जुड़ा हुआ है, जिसके ज़रिए जुड़ा होता है, उसे हम कहते हैं इंटरग्रैनम। उसे हम क्या कहते हैं? इंटरग्रैनम। तो ये स्ट्रक्चर था, दोबारा सुन लें। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, जबकि इनर मेम्ब्रेन फ्लैटन डिस्क बना रही है, जिन्हें थैलाकोइड्स कहते हैं। थैलाकोइड के ढेर को हम ग्रैनम कहते हैं। एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से जुड़ा हुआ है, जिसके ज़रिए उसको कहते हैं इंटरग्रैनम। और अंदर फ्लूइड पड़ा हुआ है, अंदर जितना भी फ्लूइड पड़ा होगा, इस फ्लूइड को हम कहते हैं स्टोमा। इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? इस फ्लूइड को हम कहते हैं स्टोमा कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में 3 स्ट्रक्चर नज़र आते हैं। नंबर 1 इन्वेलप, जो कि डबल मेम्ब्रेन बना रहा है। डायग्राम को भी देखते जाएं और इसे भी देखते जाएं। डबल मेम्ब्रेन जो है वो इन्वेलप है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, और इनर मेम्ब्रेन बना रही है थैलाकोइड्स। तो स्टोमा की बात कर, थैलाकोइड्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, इन्वेलप डिस्कस हो गया, डबल मेम्ब्रेन जो है वो इन्वेलप है। नंबर 2 पे क्या है? ये स्टोमा है। नंबर 2 पे क्या है? स्टोमा। स्टोमा क्या है? फ्लूइड। अभी मैंने आपको बताया, फ्लूइड सराउंड दी थैलाकोइड्स। वो फ्लूइड जो थैलाकोइड्स को सराउंड कर रहा है, उसे स्ट्रोमा कहते हैं। और इसमें प्रोटीन होती हैं, राइबोसोम होते हैं, और सर्कुलर डीएनए होता है। यही वो सर्कुलर डीएनए जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। ये खुद से ही अपनी कॉपी बना सकती है। थैलाकोइड की बात करते हैं। थैलाकोइड क्या है? द फ्लैटेंड वेसिकल्स विच अरेंज देमसेल्फ टू फॉर्म ग्रेना एंड इंटरग्रेना। मेरे बच्चों, इसकी मैं आपको बात बता चुका हूँ, डायग्राम में मैंने आपको समझाया। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। थैलाकोइड्स। इसके बाद आ जाए ग्रैनम की। ग्रैनम मैंने आपको बताया, एक थैलाकोइड्स का जो ढेर होता है, उसे हम ग्रैनम कहते हैं। अब मज़ेदार कॉन्सेप्ट ये है कि जो थैलाकोइड की मेम्ब्रेन होती है ना, जो लेयर होती है, उस पर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल होता है, ठीक हो गया। और वही क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, फोटोसिंथेसिस होती है, और एनर्जी एटीपी की शक्ल में बनती है। क्लोरोप्लास्ट आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हैव सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम। जहाँ ये 2 चीज़ें मौजूद होंगी, वो रेप्लिकेट कर सकता है। नाउ लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ये 2 टाइप्स। दूसरी टाइप क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमा मीन कलर, कलर प्रोड्यूसिंग। ये प्लांट्स को कलर देते हैं ग्रीन के अलावा। इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है? ये प्रेजेंट होते हैं इन पेटल्स, पत्तियों में, फ्लावर की पेटल्स में, एंड राइपन्ड फ्रूट, जो फ्रूट जो फल पक गया होता है उसमें होते हैं। नंबर 3, इनका काम होता है हेल्प इन पोलिनेशन। पोलिनेशन में हेल्प करवाना। पोलिनेशन का आपको पता ही है, स्टेमन कैंथर से पोलन ग्रेन्स का कार्पल की स्टिग्मा पर गिरना, इसे पोलिनेशन कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ये कलरलेस होते हैं, ये ट्राईएंगुलर इन शेप होते हैं या ट्यूबुलर होते हैं। ये अंडरग्राउंड पार्ट्स में पाए जाते हैं प्लांट के, और इनका काम होता है फूड को स्टोर करना। बेटा, ये जो पॉइंट्स है ना, फूड को स्टोर करना, ये एमसीक्यूज अक्सर पूछे जाते हैं। और हेल्प इन पोलिनेशन, ये भी एमसीक्यूज है।
तो आई होप बेटा ये आज का हमारा लेक्चर था, आपको समझ आ गया हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।